अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एक्वेरियंस, ये वीक जो 5 दिसंबर से ऑन 12 दिसंबर तक है, अब आपके लिए थोड़ा टाइम टेस्ट बनता जाएगा। वैसे आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की वजह से, एज़ यू नो, आपका जो सैटर्न रूलिंग प्लैनेट है वो अच्छी फॉर्म में जा रहा है, जुपिटर भी अच्छी फॉर्म में जा रहा है आपके यहाँ, वो फर्स्ट ही एंगल पर हैं। 30 साल के बाद ये बहुत अच्छी पोजीशन है। बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का बहरहाल ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल हुआ करता है। अब पिछले 10 महीने से 2021 में मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी रही, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी रही, बट सारा साल बहारें नहीं रहा करती। कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि बिन मांगे ही बहुत ही सपोर्टिव फ्यूल्स मिल जाते हैं जिससे आपकी फितरत, आपके प्लान्स, आपके रिलेशंस डेवलप करते हैं। एंड सम टाइम ऐसा होता है कि आपको स्ट्रगल फेज से गुजरना पड़ता है। मैंने ये इतनी तमहीद इसलिए बयान की कि 12 ऑफ दिसंबर को, इस वीक के एंड पर, मरकरी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर द मरकरी। पहले ही वीनस आपके 12वें घर में है और एक लंबे टाइम तक के लिए 12वें घर में है, तो लव लाइफ में तो कुछ हलचल, कुछ कमज़ोरी, कुछ वाइब्रेशन वीनस के 12th एंगल पर जाने से ही पैदा हो गई थी। लेकिन अब जब 12 दिसंबर को मरकरी भी 12th एंगल पर चला जाएगा, तो इससे वो वाला फ्यूल जो आपके माइंड को फोकस रखता था, जो आपको दिलचस्पियाँ देता था, जिससे आप किसी काम पर तवज्जो से काम करते थे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशंस हो, अब वो भी कमज़ोर हालत में जाएगा। और उसकी कमज़ोरी, एज़ यू नो, है तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट 20-25 दिन तो सस्टेन करेगी। दिसंबर के एंड पर फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये दो हकीकतों को कबूल करना होगा कि योर लव लाइफ, द फ्री फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम, इस वक्त स्टक है। and your mercury, the fuel toward your mind, the fuel toward your spoken abilities, to fuel toward your listening, टीचिंग, लर्निंग, राइटिंग स्किल्स, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी। ये स्टूडेंट्स पर थोड़ा भारी साबित होगा। बट ऐसे एक्वेरियन जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस कहलाते हैं, जिन्होंने अपने पिछले 10 महीने के दौर में मरकरी से खूब अचीवमेंट्स की हैं, बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू है, बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं, बहुत अच्छी माइंड स्किल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एंड फेस वैल्यू है, पब्लिक इमेज है, वो इसकी जद में कम आएंगे। लेकिन बहरहाल फ्यूल फिर भी नहीं मिलेगा, थोड़ी स्ट्रगल तो बढ़ेगी। अगर आप कोई इस वक्त बहुत बड़ा एजेंडा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी जॉब में आप माहिर हैं, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा लेकर चल रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में बिल्कुल वार्मली परफॉर्म करें, दैट्स फाइन, फिर मुश्किल नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी झोल आए तो सूर्य शम्स आपको पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर आपको पहनना चाहिए, एंड ब्लैक कलर को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपने की तो मरकरी की एंड वीनस की ये कमज़ोर पोजीशन आपको तंग नहीं करेगी। एंड अदरवाइज़ यू नो वेरी वेल कि आपका जो सन है वो इस वक्त 11th एंगल पर है और इसे ग्रहण होगा 4 तारीख को। ग्रहण वाला इवेंट होना बाकी है, उसकी डिटेल तो हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सूर्य खलास पढ़ ली तो जो सन की पोजीशन है वो सडन गेंस की वजह बनेगी। अगर आप एक्लिप्स की जद में नहीं आए, अगर वहाँ से आप ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो, तो सूरज अच्छी फॉर्म में। एंड साथ ही जो मार्स है ये आपके 10th एंगल पर है और 10th ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये अकेला प्लैनेट आपके लिए मटेरियल साइड पर इतना फ्यूल जनरेट कर देगा कि आपको दीगर कंप्लेंट्स की तरफ तवज्जो देने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि मार्स भी इसी हफ्ते तक 12 दिसंबर तक ही अवेलेबल है। 30 दिसंबर को वो भी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। वहाँ जाने से बहरहाल वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सो इस वक्त सिर्फ 2 प्लैनेट नेगेटिव हैं, दैट इज़ मरकरी एंड वीनस, या कमज़ोर है, नेगेटिव नहीं है, कमज़ोर है। उसकी वजह से बेवफाइयाँ जनरेट हो सकती हैं, उसकी वजह से उकताहट जनरेट हो सकती है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग जनरेट हो सकती है, और उसकी वजह से जो रिलेशनशिप है उसमें गैप प्रोड्यूस हो सकता है। तो यू हैव टू केयरफुल, और उसको ओवरकम करने के लिए ब्लू सफ़ायर इज़ आइडियल स्टोन, सूर्य शम्स इज़ आइडियल रेमेडी इन द स्पिरिचुअल साइंसेज। बट अगर कोई एक्वेरियस ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहने हुए है, सूर्य शम्स कई सालों से पढ़ता आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि चीज़ें रिकवर क्यों नहीं हो रही। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं।
बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे और इस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सब निज़ाम कुदरत है। इसमें जब कभी कोई प्लैनेट अच्छी फॉर्म में आता है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है, और जब कोई प्लैनेट किसी कमज़ोर हालत में जाता है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। एंड उसके अंदाज़े, उसके कवानीन एंड उसकी आपके लिए ये जो डिसीजंस हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। हम कभी कभी समझते हैं कि ये क्यों हो गया, बट हकीकत में उसका डिसीजन या उसकी प्लानिंग हमसे ज़्यादा अच्छी हुआ करती है। तो उस प्लानिंग को विल ऑफ गॉड समझकर एक्सेप्ट करिए एंड उसके लिए एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस तक करिए, ताकि आपकी कामयाबियों का मोमेंटम ना टूटे और आप इसी तरह कामयाब रहें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एक्वेरियंस। एंड अगले हफ्ते मार्स की नई पोजीशन के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।